गुड मॉर्निंग बाल मित्रों। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए, आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। हमने आगे बिहार की मधुबनी शैली और महाराष्ट्र की वर्ली शैली के बारे में जाना। आज हम यह उड़ीसा की पट्टचित्र शैली के बारे में आगे हम पाठ के बाद पढ़ेंगे। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 23, सातपुज का चूहा। चलिए, यह कहानी एक चूहे के बारे में है जिसके 7 पूछे हैं। तो हम सातपुज के चूहे के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, एक था चूहा। उस चूहे की 7 पूछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूछ का चूहा, 7 पूछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूछ काट दो। नाई ने एक पूछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। 6 पूछ का चूहा, 6 पूछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूछ और काट दो। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूछें। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 5 पूछ का चूहा, 5 पूछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूछ और काट दो। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 4 पूछ का चूहा, 4 पूछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूछें। यह देखिए, यह नाई है और वह चूहा। चलिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूछ का चूहा, 3 पूछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूछ का चूहा, 2 पूछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब वहाँ 1 पूछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूछ का चूहा, 1 पूछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूछ भी काट दी। अब पूछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चिढ़ाते, बिना पूछ का चूहा, बिना पूछ का चूहा। चलिए, अब यहाँ हम देखते हैं चित्र में, यहाँ बिना पूछ का चूहा और यहाँ सब चिढ़ा रहे हैं। देखिए। चलिए, अब हम यह देखेंगे चित्र।
यहाँ उड़ीसा की पट्टचित्र शैली है। यह उड़ीसा की पट्टचित्र शैली है जो कि उड़ीसा की धरोहर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ से इसका गहरा संबंध है, यह चित्र शैली का। चलिए हम आगे प्रश्न करते हैं। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही सातों पूछे कटवा ली? सोचो तो, 7 पूछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते? अगर चूहे के पास 7 पूँछ होती तो वह क्या क्या काम कर पाता, यह आप सोचिए। चलिए हम नीचे देखते हैं। हाथी के पास 4 सूंड होती तो अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह क्या क्या कर लेता? एक साथ वहाँ कई काम कर लेता। एक सूंड से वहाँ बच्चों को बारिश करवा लेता और दूसरे सूंड से वहाँ केले खा लेता और अलग अलग प्रकार के वह केले उठा के खा लेता। चलिए नीचे देखिए। बंदर की 3 पूँछ होती तो वह क्या करता? अगर बंदर की 3 पूँछ होती तो वह अलग अलग डालियों को पकड़ सकता। पेड़ की अलग अलग डालियों को वहाँ पकड़ लेता। एक साथ कितने डालियों को पकड़ता? 3 डालियों को। चलिए, ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो? यदि ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वह क्या करता? ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वहाँ बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते खा पाता। वहाँ बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते खा पाता और दूर तक वहाँ देख लेता। ऊंची गर्दन के कारण वहाँ उसे दूर तक दिखाई देता। चलिए अब हम दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो क्या होता? यदि चूहा दूसरे की बातों में ना आया होता, अपने दिमाग से काम लेता तो वहाँ अपनी 7 पूँछें न गवाता। चलिए यहाँ देखिए, यह चित्र बिना पूछ के अब क्या होगा? चलिए यहाँ हमें करना है रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े काट के चूहे के चित्र पे चिपकाओ। यहाँ बिना पूछ के चूहे के ऊपर आपको रंग बिरंगे कागज़ काट कर चिपकाना है। चूहा बिना पूछ के, यह है चूहा बिना पूछ के। क्या नहीं कर पाएगा? बिना पूछ के चूहा क्या नहीं कर पाएगा? यदि चूहे के ऊपर कोई कीड़ा चढ़ा तो वह बिना पूछ के वह कीड़ा नहीं झाड़ सकता। चलिए यहाँ वर्णमाला है तो हम यहाँ पढ़ेंगे। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ री। ए ऐ ओ औ। यह हमें लिखना है। अंक आहा, का खा गा घा इंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा, आड़ा डा
ढा, ता, था, दा, ध, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खट्टी सा, शा, हा, छत, त्रिंग, ज्ञा, श्रा। चलिए हम यहाँ पढ़ेंगे पुराने बच्चे। हम पहली के बच्चे हैं, आधे पक्के कच्चे हैं। 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए। पिछले पूरे साल में हमने कितने मज़े उड़ाए। रंग बिरंगे कागज़ काटे, काट काट चिपकाए। खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। पूरी छोले इडली सांभर क्या क्या माल उड़ाए। घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। आने वाले साल में भी हम मिलकर मौज उड़ाएंगे। नई 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 चीज़ें सीखेंगे, बढ़िया गाने गाएंगे। तुम सब जो इस साल आए हो, साथ हमारे खेलोगे, साथ साथ गाने गाओगे, संग संग झूला झूलोगे। धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। नए नए बच्चों को ऐसे गाने सदा सुनाएंगे। पुराने बच्चे के विषय में कहा गया है कि बच्चे आधे कच्चे आधे पक्के, मतलब वहाँ पहली कक्षा में थे, उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं था। और वहाँ आधे कच्चे आधे पक्के, मतलब वहाँ अक्षरों का ज्ञान ना होने के कारण वहाँ कच्चे पक्के का अर्थ कहा गया है कि वहाँ पढ़ने लिखने में आधे कच्चे थे। पर धीरे धीरे वहाँ क्लासों में पढ़ते पढ़ते, विद्यालय में आते आते उन्हें अच्छा लगने लगा और वहाँ रंग बिरंगे कागज़ काट कर अपने किताबों में चिपकाने लगे। उन्हें यह खेल कूद अच्छा लगने लगा और पूड़ी छोले इडली सांभर यह सब वहाँ अपने घरों से नाश्ता लाकर खाने लगे और स्कूल में गीत संगीत में भाग लेकर वहाँ अच्छे अच्छे गाना गाने लगे। वहाँ उन्हें पढ़ने लिखने में भी अच्छा लगने लगा और वहाँ आगे धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे बढ़ने का अर्थ है कि वहाँ एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में ऐसे ऊपर चढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे गाने वहाँ सदा सुनाएंगे। अपने से छोटे बच्चों को वहाँ अपने कहानी सुनाएंगे। चलिए, यह हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।